एक जाट की बेटी हुआ करती थी। भगवान जब किसी पर रीझते हैं तो कुल खानदान देखकर थोड़ी रीझेंगे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, मालूम नहीं। भगवान के बड़े भक्त थे कर्मा के पिताजी। प्रभु का रोज भोग लगा रहे हैं, घंटों इनको पूजा करने में लगती है, लेकिन कर्मा बाई ने कभी भी भगवान की पूजा करते हुए पिताजी को नहीं देखा। जीवन हो गया पूजन करते करते। एक बार की बात, पिताजी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। पिताजी ने कहा, अरे कर्मा। हाँ पिताजी। कह दिया, मुझे 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जाना है। कर्माबाई कहने लगी, तो चले जाओ, किसने रोका है। और जाट की बेटी थी, उसी ठसक में बात करती है। और जाट के ठाट तो तुमने सुने ही होंगे। हाँ, कह दिया चले जाओ, किसने रोका है। कह दिया चला तो जाऊं, लेकिन ठाकुर जी का भोग कौन लगाएगा। कर्मा कहने लगी, सुनो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं भोजन करा दूं, तो मेरे बस की बात ना। अपने ठाकुर जी को अपने संग लेकर जाओ। अरे कर्मा, तू मेरा इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती। कर्माबाई कहने लगी, अरे मैं कैसे करूंगी, मुझे पता ही नहीं है कि भोग कैसे लगाया जाता है। पिताजी समझाने लगे, इसमें भी कोई बहुत बड़े वेद मंत्रों की बात है क्या, बड़ी आसान है। अरे जैसे भोजन घर में रोज बनाती वैसे भोजन बनाना, और भीतर थाली रखी है ठाकुर जी की, अपने घर के बर्तन मत ले जाइयो, ठाकुर जी के मंदिर में जो है वही बर्तन लेकर आइयो, और भोजन परोसियो, और वाके बाद में तुलसी दलवा में डाल दीजियो, और सीधे ठाकुर जी के सामने पधरा दीजियो। कर्मा ने कहा बस। कह दिया बस। तो कह दिया रखने से खा लेंगे। कह दिया हाँ, वो तो अपने आप ही पा लेंगे। पिताजी ने बहुत निवेदन किया, बेटी तुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा। कर्मा ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है पिताजी, अगर आपकी ऐसी बात है तो 2-3 दिन की बात है, तो मैं तुम्हारो ये काम, ये सहयोग मैं कर देती हूं। भोजन बनाना, और इनसे कह जाओ, तुम्हारे ठाकुर जी बैठे ना भीतर, इनसे कह जाओ कि देखो वो छोटे हैं ना, तुम कहते हो ना मेरा छोटो लाला है, छोटो लाला है, ये बाद में ये ना कहें कि मुझे अपने हाथों से खिलाओ। पिताजी बातों को सुनकर हंसने लगे, कैसी पागल है। भगवान को तो जिस भाव से भजेंगे प्रभु भी भक्त को वैसे ही भाव से स्वीकार करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है। नवादास जी महाराज कहते हैं, पिताजी तो चले गए, कर्मा ने विचार किया आज मैं क्या भोजन बनाऊं। और ये बात माताएं बहुत अच्छे से जानती हैं। घर में जब पूरा परिवार इकट्ठा रहता है तो तरह तरह के व्यंजन बनाने का भी मन करता है, और अकेली रह जाए तो ये बाजार में मैगी ऐसे ही थोड़ी बिक रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और क्या कहते ना, बच्चों को मैगी पसंद है, मैगी पसंद, मम्मी को भी पसंद है। मन में विचार कर रही है कि मैं अब अकेली हूं, क्या बनाऊंगी। विचार आया मन में कि खिचड़ी बना लेती। एक वही जल्दी बन जाती है। कह दिया मैं खिचड़ी बना लेती हूं, आज वैसे ही बहुत देर हो गई है। खिचड़ी का वो बनाया। जब खिचड़ी बनाई, मंदिर के भीतर आज पहली बार प्रवेश किया। आप देखिए, ठाकुर जी जब मिलते ना तो एक बार में भी मिल जाते, और ना मिले तो सदियों बीत जाती। सेवा करते 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 जीवन निकल जाता, एक नहीं कई जीवन निकल जाते हैं, नहीं मिल पाते भगवान। आज पहली बार मंदिर में प्रवेश किया।
थाली उठाकर लाई, उसमें खिचड़ी भरी और लाकर भगवान के सामने रख दी और कह रही है, ले लाला जी खा लो। खा लो आज खिचड़ी। अब ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा तो रहे, जो मूर्ति थी ना वो जैसी की तैसी। अब मूर्ति में बदलाव काहे को होगा? कर्मा को ये लगा, पिताजी कहकर गए थे कि तू तो सामने रख देना, ये तो अपने आप ही खा ले। तो कर्मा इतनी भोली भाली, इतनी सीधी सादी, इसको ये लगा कि शायद भगवान प्रकट होते होंगे, फिर खाते होंगे। सामने थाली रखी है, बार बार कह रही है कि अब आ जाओ खा लो, आ जाओ खा लो। नहीं आए। कर्मा को यह लगा कि आज पुजारी बदल गया है। जैसे रोज सेवा करने वाला पुजारी जो पिताजी थे ना, आज वो नहीं है। हो सकता है कि मेरे बुलाने से नहीं आएंगे। उठाकर घंटी बजाने लगी, महाराज अब बहुत देर हो गई है, मेरे पिताजी कहकर गए कि पहले भोग लगाना तभी खाना, और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ठाकुर जी काय को आमे? ठाकुर जी तो ना आए। फिर सोचा कि शायद मुझसे शर्म कर रहे हो। कोई बात नहीं, जाकर बाहर कुछ काम देखकर आती हूं। मूर्ति से कहकर गई, सुनो तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है क्या? तो कोई बात नहीं, मैं मंदिर बंद करके जाती हूं और जब तक मैं लौटकर आती हूं तब तक मुझे थाली साफ चाहिए। ऐसे अधिकार से बात करने लगी जैसे अपने लाला से कह रही। बेचारी बहुत निवेदन किया, थाली को वहीं रखा, मंदिर को बंद किया, दरवाजा बंद कर दिया, पूरा घर का काम किया, और लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जैसे ही आई, दरवाजा खोला तो खिचड़ी तो जैसी की तैसी। अब तो विचार करने लगी कि मुझे लगता है कि ये तो नहीं आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद इनको खिचड़ी पसंद ना हो। तो भगवान से कहने लगी, मैं समझ गई, तुम ये सोच रहे होगे कि पिताजी के आने पर ही मैं खिचड़ी खाऊंगा, तो उनका कोई भरोसा नहीं, कहकर गए 2 दिन की, कहो 4 दिन लग जाए। तुम कब तक भूखे रहोगे? और अगर तुमको खिचड़ी पसंद ना आवे तो कोई बात नहीं, आज जैसी तैसी है उसे खा लो, लेकिन कल तुम्हारे लिए बढ़िया रबड़ी बनाओ। हे मारा ठाकुर जी, पालो, मेरे पिताजी नाराज होंगे। भगवान काय को आमे? बहुत देर हो गई। अब तो बेचारी प्रार्थना करने लगी। एक बड़ा सुंदर